बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको इस वीडियो के बारे में बता दूं। ये वीडियो जो है ये साबका मशरक़ी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाता है, इसके बारे थोड़ी सी एक्सपोर्ट के बारे में आपको इस वीडियो आगाही देनी है कि क्या मामला आता है। बांग्लादेश आगे क्यों निकल रहा है, हम पीछे क्यों रह गए। एक्सपोर्ट में बांग्लादेश सबसे आगे है। इस वक्त $50 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 26 मिलियन की सालाना कर रहे हैं। नाज़रीन, अब 1971 था, जंग हुई। जंग के बाद मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। वो क्यों बना, छोटी सी और मुख्तसर सी 2 लाइनों में आपको बताता हूँ ये क्यों बना। उस वक़्त पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और पाकिस्तान अवामी लीग जो थी, शेख मुजीबुर रहमान उसके सरबराह थे, उन्होंने अक्सरियत हासिल की। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी, वो थी। पहले नंबर पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, क्योंकि उसका हक बनता था। उसने अपनी स्पीच में बोला कि हम पाकिस्तानी हैं, मेरी अक्सरियत है पाकिस्तान अवामी लीग की, उसको हुकूमत दी जाए, उसको हुकूमत ट्रांसफ़र की जाए, उसको इक़्तिदार दिया जाए। मगर उस वक़्त क्योंकि न्यूट्रल जो थे वो यहिया खान थे, जाना यहिया खान न्यूट्रल थे। उन्होंने मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद मगर मुलाकात भी बेसूद रही और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी। फिर एक नारा लग गया है, उधर तुम इधर हम का। और मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया और उसको 1971 में 24 साल हो गए थे पाकिस्तान के साथ। 24 साल के बाद वो पाकिस्तान से अलग हो गया, वो बन गया बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश बना तो उसने अपनी उसने एक चीज़ की बनाई। तो उसने जब बनाया ये सारी चीज़ें, शेख मुजीबुर रहमान ने उसका स्ट्रक्चर सेट किया, सब कुछ सेट किया, बेहतर किया, स्ट्रक्चर बनाया और वो आज डेवलप कर गया। 2.10 पैसे उसकी करेंसी जो है, पाकिस्तानी ₹2 10 पैसे, उनका 1 टका बनता है। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये है कि यहाँ पे क्योंकि फिर न्यूट्रल का राज रहा, ज़्यादातर न्यूट्रल का राज रहा। वो न्यूट्रल करते रहे काम। मईशत पाकिस्तान की ख़राब होती चलेगी। आज मईशत का दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टोटल $26 बिलियन रह गई है। वो भी इस साल में तकरीबन वो 15-16 पे रह जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मज़ीद कम हो जाएगी। और इसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पे जब से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, वहाँ पे न्यूट्रल नहीं आए। जो जब आया है तो उसका हशर भी लोगों ने देख लिया, क्या किया उनके साथ। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे जमहूरियत में पंगा करने की, जमहूरियत को छेड़ने की। जमहूरियत चल रही है, जैसी भी चला रहे हैं वो चल रही है, जैसा भी उनका स्ट्रक्चर है वो चला रहे हैं। वो वहाँ पे दिन ब दिन बांग्लादेश एक्सपोर्ट में तरक्की करता जा रहा है। उनके ज़ेर मुबादला पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। उनके ख़जाने में ज़ेर मुबादला है, हमारे ख़जाने में तराने पड़े हुए हैं। हमारा ख़जाना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कुछ नहीं है। किसी वक्त भी कोई भी मामला, कोई खुदा ना खासा कुदरती आफत आ गई, कुछ भी आ गया मसला, तो मुश्किल है कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए आपको बताने, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बांग्लादेश क्यों तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि यहाँ पे MNA को फ़ंड चाहिए, वो सेक्टर कमांडर को फ़ोन करता है। दूसरे MNA को चाहिए, वो भी यही कुछ करता है। जब ये खुद सियासतदान के पास अपनी खुददारी नहीं है, ये खुददारी है, इनको खुददार होना चाहिए कि नहीं दे रहे फ़ंड, हम जमहूरी तरीके से इनसे फ़ंड लें। ये खुद न्यूट्रल को दावत देते हैं, जी हमें ये फ़ंड नहीं दे रहा, आप लेकर दें। उनको खुद ये हुकूमत में शामिल करते हैं, सियासत में उनको लेकर आते हैं। मुल्क की सियासत में लाने वाले सियासतदान खुद हैं न्यूट्रल्स को। उनको जब चस्का लग गया, अब वो पीछे हटने को, वो कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं सियासत के साथ। अब गुज़िश्ता दिनों असलम बोतानी साहब ने कहा, जी मुझे फ़ंड नहीं दिया, पब्लिक सेक्टर
डेवलपमेंट प्रोग्राम का नहीं दिया, तो मैंने 3 दफ़ा शहबाज शरीफ को कहा और उसने फ़ंड नहीं दिया एहसन इकबाल ने। फिर मैंने सेट जहाँ से कॉल आती है फिर वहाँ से किया, वहाँ से मैंने कॉल करवाई, फिर जो फ़ंड मिले। तो ये कोई जमहूरियत का कोई हुस्न नहीं है, ये जमहूरियत के नाम पे दब्बे हैं सारे, चाहे असरफ बोतानी हो, चाहे खालिद मक्सी हो, MQM हो, कोई भी है पार्टी, पीपल्स पार्टी है। अगर PTI में भी इस तरह की हरकत होती है तो वो भी गलत करते हैं, वो भी दब्बा है जमहूरियत के नाम पे। तो जमहूरियत का ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर लड़ें, पार्लियामेंट से बाहर लड़ें, पार्लियामेंट के अंदर लड़ें, जलसे करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, जो जमहूरियत है। जमहूरियत ये नहीं कि आप सेक्टर इंचार्ज को सेक्टर कमांडर को जाके बोले मुझे फ़ंड नहीं मिला, मुझे फ़ंड लेकर दें, ये जमहूरियत नहीं है। ये मार्शल लॉ में, ये सिविल मार्शल लॉ की एक किस्म है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।